अगर आप उडू में ईमेल से रिलेटेड ऑटोमेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इनकमिंग ईमेल सर्वर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सो मैं अभी आपको एक दो लाइन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। सो उडू इनकमिंग मेल सर्वर का काम बस इतना है कि ये एक्सटर्नल मेल बॉक्स या जीमेल से ईमेल्स रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसके थ्रू उडू ऑटोमेटिकली ईमेल्स फेच कर लेता है और फिर आप डिसाइड करते हो कि उन ईमेल्स का यूज सीआरएम हेल्प डेस्क या किसी भी प्रोसेस में कैसे यूज करना है। काम सिंपल है, ईमेल्स को अंदर लाना और उनका डेटा यूज करना। मैंने इसे ऑलरेडी एक लाइव प्रोजेक्ट पे यूज किया है जहां ईमेल्स के साथ आने वाले अटैचमेंट्स को रीड करके उनको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता था। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जीमेल में क्या सेटिंग करना पड़ता है, ऐप पासवर्ड्स क्या है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं, और उडू में इनकमिंग ईमेल सर्वर को सही तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली देखेंगे और एंड तक हम एक लाइव टेस्ट भी करेंगे जहां एक ईमेल जीमेल में रिसीव होगा और उडू उसे सक्सेसफुली फेच करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इनकमिंग मेल सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डिबग मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। सो डिबग मोड ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डिबग इक्वल्स टू 1 करके यूआरएल पे मैं यहाँ पे डिबग मोड ऑन कर रहा हूँ, जो कि आपको पता चलेगा जब यहाँ पे आपको ये कीड़ा दिखेगा। ठीक है। सो यहाँ से फिर हम जाएंगे सेटिंग्स पे। ओके। सो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर टेक्निकल वाला ऑप्शन दिखेगा। अगर ये टेक्निकल वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डिबग मोड ऑन है, और अगर आपका डिबग मोड ऑन नहीं है तो ये टेक्निकल ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है। सो उसके बाद टेक्निकल से आपको जाना है इनकमिंग मेल सर्वर पे, और ये इनकमिंग मेल सर्वर पे आने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करके रखा हूँ, ये एक इनकमिंग मेल सर्वर है। अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो ये आपको दिखेगा कि ये कॉन्फर्म हो रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये कॉन्फर्म हो गया तो इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है। इसको मैंने चेक किया हुआ है, तो ऐसे ही मैं आपको अभी एक क्रिएट करके दिखाऊंगा एक दूसरा एड्रेस पे। इस एड्रेस पे नहीं, एक दूसरा एड्रेस मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको चले जाना है आपका जीमेल पे। जैसे कि मेरा ये एक जीमेल है। ठीक है। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से आना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले आपका चेक करना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन है ये ऑन रहना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑफ है, तो इसको आपको सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि मैं यहाँ पे मेरा फटाफट कर लेता हूँ। इससे ही आपको भी कर लेना है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा अभी मैंने पासवर्ड से लॉगिन ये किया, एक्सेस लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है यहाँ से। सो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा यहाँ पे मेरे फ़ोन नंबर से यहाँ पे ये ऑन हो चुका है टू स्टेप वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर पहले से ही कनेक्टेड था इसमें, जो कि मेरा रिकवरी फ़ोन नंबर था। और इसके बाद क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड बोल के एक होता है, वो आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। एक क्रिएट करना पड़ेगा आपका ऐप पासवर्ड। तो जो कि आप यूज़ करोगे उडू पे, तो बस यही चाहिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे उडू के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक लिख के देता हूँ, उडू इनकमिंग मेल सर्वर करके। ठीक है। तो इसके बाद ये जो मेरा आया है पासवर्ड, ये है मेरा, ये इस पासवर्ड को मुझे यूज़ करना है उडू पे। ठीक है। तभी मेरा यहाँ से ऑन होगा इनकमिंग मेल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया क्रिएट करूँगा यहाँ से इनकमिंग मेल सर्वर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी अगर आपको नाम देना है यहाँ पे, मैंने एक नेम दे दिया जैसे कि इनकमिंग मेल।
तो ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा आई मैप, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रहेगा smtp.gmail.com। फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा, जो कि होगा आपका जो ईमेल एड्रेस पे आपने आपका ऐप पासवर्ड बनाया है, उस जीमेल को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप पासवर्ड जो आपको वहाँ से मिला है, जो हमने कॉपी किया था, वो आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद फिर चलिए, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इनकमिंग मेल सर्वर सेट हो चुका है। अभी इसको हम बस टेस्ट करना बाकी है, तो टेस्ट करने के बाद हमें फिर पता चल जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि बस उसी से ये काम हो रहा है, जो कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाने का काम हम कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक दूसरा जीमेल से एक मेल भेजना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से फिर हमको एक मेल भेजना पड़ेगा। टू में रहेगा मेरा जीमेल एड्रेस, जिस पे हमने वो क्रिएट किया था ऐप पासवर्ड। ये मैं एक क्रिएट कर रहा है कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये भेजने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस नाम का कोई ईमेल, सॉरी, इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट मेरा इस नाम का नहीं है अभी। सो ये मैं क्रिएट कराऊंगा, जब यहाँ से मेरा ईमेल जाएगा फिर वहाँ से प्रोसेस करके इस नाम का क्रिएट होगा। सो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फेच नाउ करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कितना ईमेल्स इसने फेच किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें दिखा रहा है कि फेच्ड 0 मेल्स, क्योंकि अभी तुरंत मैंने भेजा है, तो शायद यहाँ पे अभी तक ईमेल नहीं आया होगा। एक बार चेक कर लेंगे। एक ईमेल मेरा आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फेच नाउ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फेच टू 1 ईमेल, ठीक है, 1 सक्सीडेड 0 फेल्ड। यहाँ पे आप देख सकती हो। तो यहाँ पे मेरा एक मेल प्रोसेस हो चुका है, और मेरा जो कि होगा हमारा वो वाला मेल जो मैंने भेजा वहाँ से। तो अभी हम जब यहाँ से कॉन्टैक्ट्स पे सर्च करेंगे, तो आपको वो आप देख पाओगे कि क्रिएट हुआ है। ये देख सकते हो आप, जो मेरा पार्टनर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारा इनकमिंग मेल सर्वर यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। पे आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड जाएगा, और यहाँ पे आप जो दोगे, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट दिया है तो कॉन्टैक्ट पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा दे दिए जैसे सेल्स, तो उस पे क्रिएट नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, जो कि मैंने मेरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया हुआ था मैंने। तो मैंने ट्राई किया था, तो उस पे काम नहीं करा गया ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, कुछ दिक्कत हो सकता है। या फिर अगर लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ होगा, तो वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। लेकिन अगर आपको अगर सिर्फ चेक करना है कि इनकमिंग मेल सर्वर क्रिएट हुआ है और ठीक ठाक काम कर रहा है, तो वो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दूसरा आपका और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कि आप जो भी ईमेल आप उडू के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका उडू इनकमिंग मेल सर्वर के लिए स्पेसिफिकली, तो उस ईमेल में आपका कोई भी ईमेल्स पहले से अनरेड में नहीं रहना चाहिए जब आप टेस्टिंग करने जा रहे हो इनकमिंग मेल सर्वर को।
सो अगर आपका रहता है अनरीड ईमेल्स, तो उसमें क्या होगा कि जब आप फेच नाउ करोगे और वो ईमेल्स को रीड करना चालू करेगा, तो पहले से जो सारे ईमेल्स आपका अनरीड पे है वो सारे ईमेल्स को वो प्रोसेस करने लगेगा, फिर आपका टाइम आउट भी आ सकता है। सो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि टेस्टिंग करने से पहले आप क्लियर कर लेना आपका मेल बॉक्स को, या फिर कोई भी ईमेल्स को अनरीड में नहीं रखना है, ठीक है।